जय हिंद साथियों, क्या आप भी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो? तो साथियों आज आपके 28 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और 24 अगस्त के बाद में साथियों 4-5 दिन की छुट्टी रही थी बीच में, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम थे। उसके बाद में साथियों 28 अगस्त को आज वापस पेपर शुरू हुए हैं। तो साथियों आपके किस टाइप के क्वेश्चन आए? 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन आज की शिफ्ट में क्या क्या साथियों बदलाव हुए? बहुत दिनों बाद में एग्जाम हुआ, तो किस किस तिथि को साथियों आपके एग्जाम है वो आपको बखूबी पता है। और कौन कौन सी तिथि में साथियों अब लगातार यानी कि 5 दिन तक एग्जाम नहीं हुए थे, 4-5 दिन, तो बदलाव साथियों क्या क्या हुए उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन साथियों आपके पूछा गया था कि तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन साथियों अलग हो सकते हैं, बट क्वेश्चन सेम टू कॉपी पूछा गया था और अपना सटीक आंसर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। राजस्थान में साथियों प्रमुख रूप से साथियों आपके घूमर होता है, कालबेलिया होता है, और बिहार में साथियों आपके जाट जतिन होता है, झिझिया लोक नृत्य होता है, विदेशिया होता है। उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हो साथियों एक तो रासलीला होती है और उसके बाद में एक नौटंकी होता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। नौटंकी लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वो यूपी हो जाएगा। उसके बाद में साथियों आपके पूछा गया था कि अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी होती है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का साथियों कोई रोल नहीं होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के जो यानी कि ऑक्साइड होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो साथियों आपके अम्ल वर्षा में प्रयुक्त होते हैं। विकल्प नंबर बी को हम लोग करेंगे। और जो अम्ल वर्षा होती है साथियों उसमें प्रमुख रूप से होता है एक तो H2SO4 बनाता है और एक नाइट्रिक अम्ल बनता है HNO3, और एक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। और साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जो होती है ये लगभग साथियों ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसें होती है ये, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हीलियम और नियोन ये साथियों आपके नोबल गैसों में आ जाती है अलग टाइप से। उसके बाद में साथियों हम देखेंगे यहाँ पर हम विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों। देखो महात्मा गांधी ने बोला था करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बाद में आते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। विकल्प नंबर सी को हम लॉक कर देंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद में साथियों जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। उन्होंने बोला था अराउंड द मिडनाइट, ये एक स्पीच दी थी, वो उनके लिए प्रसिद्ध है, और एक जय हिंद का नारा भी दिया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2025 में साथियों बुकर पुरस्कार किसे मिला था? या तो इसमें साथियों काव्य दे रखा होगा कुछ ना कुछ, या फिर किसी आदमी का या फिर किसी लेडी का नाम दे रखा होगा। तो ध्यान रखना साथियों कि अरुंधति राय इसमें नहीं है, सलमान रश्दी नहीं है, वैसे चेतन भगत नहीं है, ये प्रमुख है बट है नहीं है। प्रमुख लेखक में आते हैं जो इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बानो मुश्ताक और दीपा बस्ती एकदम सही आंसर हो जाएंगे। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। द हार्ट लैम्प इनकी एक थी, उनके ऊपर इनको मिला था एक, यानी कि किताब लिखी थी इन्होंने, द हार्ट लैम्प नाम से किताब लिखी थी, उनके लिए मिला था। तो आप ऑप्शन में जरूर बताना साथियों कि ये किताब दे रखी थी ऑप्शन में, या फिर ये लेखक के नाम दे रखे थे, बानो मुश्ताक दे रखा था या फिर दीपा बस्ती दे रखा था, ये आप लोगों को जरूर बताना है। उसके बाद में साथियों आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि 368 अनुच्छेद किससे सम्मिलित है? तो जो अनुच्छेद 368 है साथियों, देखो संसद के विशेष अधिकार के लिए तो अनुच्छेद हो जाएगा 105। उसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 54। उसके अलावा साथियों संविधान के संशोधन से हो जाएगा अनुच्छेद 368। विकल्प नंबर सी को हम लोग लॉक कर देंगे। उसके बाद में आपातकालीन प्रावधान हो जाएंगे साथियों अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो अनुच्छेद साथियों उम्मीद करूंगा आपको आते होंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस फाइल पर साथियों माउस, किसी भी फाइल पर यदि माउस से 2 बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन था कि यदि कोई फाइल है और माउस पर यदि 2 बार क्लिक कर दिया माउस से उसी फाइल पर, तो क्या होगा? क्या फाइल डिलीट हो जाएगी? क्या फाइल कॉपी हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, या फिर नाम बदल जाएगा? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा 2 बार यदि किसी फाइल पर क्लिक कर रहे कर्सर को ले जाके तो वो फाइल ओपन हो जाती है, टास्क बार में भी चली जाती है। क्या बता ऑप्शन में क्या दे रखा था? या तो दे रखा होगा ऑप्शन में फाइल ओपन हो जाती है, या फिर हो जाएगा टास्क बार में चली जाती है, इस टाइप से था। तो दोनों एकदम सही हो जाएंगे। यदि दोनों दे रखे थे तो एकदम सही आंसर हो जाएगा फाइल ओपन हो जाएगी। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? ये थोड़ा संशय में 1-2 बच्चों ने बताया था और 1-2 बच्चों ने बोला था इस टाइप का क्वेश्चन आया तो था, बट हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम था या नहीं था पता नहीं एग्जैक्ट। तो कुछ क्वेश्चन याद रहते हैं, कुछ क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों 1856 में। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। हालांकि ये डेट नहीं पूछी गई होगी, 1856 ऑप्शन में होगा। विकल्प नंबर ए को हम लोग लॉक कर सकते हैं। या फिर इस टाइप का अलग क्वेश्चन आया था तो आप लोग जरूर बताना। 26 जनवरी 1950 को साथियों आपका यानी कि संविधान लागू हुआ था। उसके बाद में साथियों 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, स्वतंत्र भारत।
ठीक है। और 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में साथियों पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या फिर गाल्जी बॉडी। या तो आपके ऑप्शन में क्लोरोफिल दे रखा होगा या फिर साथियों आपके ऑप्शन में दे रखा होगा क्लोरोप्लास्ट। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल। विकल्प नंबर सी को हम लोग करेंगे, एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके पूछा गया था राजा राम मोहन राय जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, किसी न किसी समाज सुधारक का जन्म पूछ रखा था, ये जरूर बताए। तो उसने बताया कि कुछ ना कुछ रामकृष्ण बोला, राजा राम मोहन राय, कुछ ना कुछ ऐसा बोला था। तो यानी कि उसको खुद को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट इस टाइप का महान समाज सुधारक है उसका क्वेश्चन आ रहा है। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा 22 मई 1772। उसमें 1722 भी दे रखा था ऑप्शन में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हम विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, 1772 में हुआ था, कलकत्ता हुबली के पास में, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने पूछा गया था 104वां संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद और संविधान संशोधन से क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो एकदम सही आंसर साथियों यहाँ पे हो जाएगा 104वां जो संविधान संशोधन है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को 2030 तक 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया है। 2 यानी कि राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे वो यानी कि कैंसिल हो गया। तो 2 एंग्लो इंडियन नहीं है, 12 साथियों राज्यसभा में यानी कि मनोनीत किए जाते हैं वो है एकदम। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पेपर के पैटर्न में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। जो करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं वो के वो पूछे जा रहे हैं, जो 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं लेवल के वो के वो आ रहे हैं। उसके बाद में साथियों कुछ स्टैटिक जीके के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा नहीं देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में नदियां पहाड़ जिले देखना आपके सेकंड शिफ्ट में 100% पूछी जाएगी। और उसके बाद में साथियों आपके हो जाएगा जनसंख्या जनगणना से, कभी कभी पूछ रहा है कभी कभी नहीं पूछ रहा है, बट अनुच्छेद से, संविधान संशोधन से, अनुसूची से यहाँ से क्वेश्चन आ रहे, राष्ट्रपति से यहाँ से भी आ रहे, राज्यसभा से आ रहे, हर शिफ्ट में नहीं आ रहे बट आ रहे। अनुच्छेद से हर शिफ्ट में आ रहा है, अनुसूचियों से आ रहा है, संविधान संशोधन से आ रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में करंट अफेयर 2025 का यदि आपको याद है तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो आप तैयारी कर रहे हो रिवाइज कर रहे हो वो चीजें रिवाइज करते जाओ। और यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, आप रेगुलर रखिए। थैंक यू सो मच। इस क्लास को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। और यदि और भी कोई क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि आने वाले बच्चों को जरूर फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके।